वॉशिंग करवाते हो, सर्विस करवाते हो, कहीं 10 लाख की कार पर छोटा सा भी स्क्रैच पड़ जाए तो कितना दर्द होता है। स्क्रैच पड़ गया होता है दर्द। तो उस 10 लाख की कार के प्रति हम इतने सेंसिटिव हैं, तो ये जो ध्येय है, ये भी एक कार, ये भी एक गाड़ी, इसकी कितनी कीमत लगाते हैं? अगर आपको कहा जाए कि इस देह रूपी गाड़ी की कीमत लगा, वैसे तो इसकी कोई कीमत हो नहीं सकती, अनमोल है। चलो अगर लगाने को कहा भी जाए तो 200-400 करोड़ 500 करोड़ तो लगाओ। हाइपोथेटिकली अगर इसकी कोई कीमत एज्यूम करनी हो तो चलो मान लेते हैं कि शरीर रूपी गाड़ी की जो कीमत है वो 500 करोड़ है। लेकिन जानते हो क्यों? कि 10 लाख की कार का तो हम बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस 500 करोड़ के शरीर का ख्याल नहीं करते हम। जानते हो क्यों? क्योंकि ये 500 करोड़ का ध्येय हमें गिफ्ट में मिला, हमने अपनी जेब से पैसे नहीं दिए। और जो कार खरीद कर लाए हो उसके 10 लाख आपकी जेब से लगे, इसलिए उसका इतना ख्याल रखते हैं। इस ध्येय का इतना ख्याल नहीं रखते, कभी भी कुछ भी डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि हमें गिफ्ट में मिला है। चाहे आप इसको कह लो प्रकृति के द्वारा दिया गया गिफ्ट है, चाहे आप कह लो परमात्मा के द्वारा दिया गया गिफ्ट है, पर ये गिफ्ट और हमें इस गिफ्ट की कदर करनी सीखनी होगी। हम इसकी बेकदरी नहीं कर सकते। हमारा कोई अपना हमें कोई गिफ्ट देता है तो उसको कितना संभाल कर रखते हैं, कितनी रिस्पेक्ट से संवार कर रखते हैं। तो हमारा सबसे ज्यादा अपना कौन है? बाबा। तो ये एक गिफ्ट दिया है बाबा ने, और बाबा के इस गिफ्ट को हमें संवार कर संभाल कर रखना है, इसकी बेकदरी नहीं करनी। हमें ये गिफ्ट में मिला है क्योंकि बाबा जानते हैं कि 500 करोड़ रुपए देने की औकात हम में से किसी की भी नहीं, इसलिए ये हमें गिफ्ट में दिया है। अब 10 लाख की कार खरीदी, 10 लाख की कार खरीदी। आप सिरसा के कैंप में भी आए, अपना एक्सपीरियंस सुना के जाना। तो उस 10 लाख की कार को चलाने की हम ट्रेनिंग लेते हैं, 5-7 दिन हमारी ट्रेनिंग चलती है, तब हम उस कार को चलाना सीखते हैं। क्या इस 500 करोड़ रुपए की कार को चलाने की कभी हमने ट्रेनिंग ली? आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदो, ना सिर्फ कार, इवन वॉशिंग मशीन खरीदो, कूलर खरीदो, एसी खरीदो, हर इंस्ट्रूमेंट को चलाने की विधि होती है, ट्रेनिंग होती है। जीप खरीदो, बस खरीदो, हर इंस्ट्रूमेंट को चलाने की विधि है। इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने की क्या विधि है? क्या हमें मालूम? कुछ भी नहीं मालूम। कार का ईंधन पेट्रोल है। जिस कार में पेट्रोल डलता है उसमें पेट्रोल ही डालेंगे। कभी गलती से डीजल डालते हो, कभी गलती से उसमें सरसों का तेल डालते हो, और अगर डाल दिया तो क्या हो जाएगा? इंजन जाम हो जाएगा, वो कार चलनी बंद हो जाएगी। मतलब जिसका ईंधन पेट्रोल है उसमें पेट्रोल ही डलेगा, जिसका ईंधन डीजल है उसमें डीजल ही डलेगा। जिसमें जो ऑयल डलता है वही ऑयल डलेगा, इसके अलावा कुछ भी डाला तो उसका इंजन जाम हो जाएगा। इस शरीर रूपी गाड़ी का ईंधन क्या है? कभी पता किया है?
हम रेगुलरली 1-2 महीने के बाद बाइक, स्कूटर, गाड़ी की सर्विस करवा कर आते हैं, उसको मैकेनिक के पास छोड़कर आते हैं पूरे 1 दिन के लिए, सुबह छोड़कर आते हैं और रात को लेकर आते हैं और कहते हैं भैया इसकी सर्विस करते हैं। इस शरीर की सर्विस करवाइए। कभी किसी भी तरह की गाड़ी होगी वो सर्विस मांगेगी, वो मेंटेनेंस मांगेगी। ये शरीर की ये गाड़ी, इसकी कभी सर्विस करवाई है कभी? इकहत्तर 28 जिसकी भी गाड़ी है, कृपया एक बार उसको, उस गाड़ी को हटा लें, वो गाड़ी रास्ता रोके हुए है। 71 28 7128, कृपया इस गाड़ी को हटा लें। तो क्या इस शरीर की सर्विस हमने कभी करवाई है? एक कार को कभी लंबी यात्रा पर लेकर जाते हैं 5-7 दिन, तो लगातार 5-7 दिन तक उसको चलाते नहीं, उसको बीच में थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं ताकि उसका इंजन गर्म ना हो जाए। इस शरीर को कभी रोका? कभी रोका ही नहीं। सुबह से शुरू होते हैं चाय पीने, रात के मैंगो शेक तक ये शरीर चलता रहता है। तो रात को जब सोते हैं तब भी नहीं रुकता, तब ये उसको पचाने में बिजी होता है, और जैसे इसको पचाकर फ्री हुआ सुबह फिर से चाय शुरू। और 40-50 साल से ये गाड़ी निरंतर चल रही है। इस गाड़ी के ऑर्गन्स को कभी आराम नहीं मिलता। सुबह उठते ही चाय, रात को सोने से पहले मैंगो शेक, और उसके बीच में बहुत कुछ, और जब सोए तब भी आराम नहीं है, सोते हुए भी शरीर उसको पचाने में बिजी है। हर गाड़ी आराम मांगती है। एक कार पर छोटा सा स्क्रैच पड़ जाए तो हमें बड़ा दुख होता है कि शरीर के अंदर कितने स्क्रैच पड़े हुए। अगर हमारे चेहरे पर भी स्क्रैच आ जाए तो कितने कॉन्शियस हो जाते हैं, चेहरे पर स्क्रैच आ गए, जबकि वो भी खास बात नहीं होती, तो हल्का सा निशान होता है, पर चेहरे पर आ जाए तो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। इस शरीर के अंदर, इस चेहरे के भीतर, जिसको हम देख नहीं पा रहे, उसके अंदर कितने स्क्रैच पड़े हुए। चेहरे पर हल्की सी मिट्टी लग जाए तो कॉन्शियस हो जाते हैं, मिट्टी हटाओ, मिट्टी हटाओ। और अंदर जो गंदगी का ढेर है, वो 50 किलो गंदगी का ढेर लेकर घूमता हूं, 50 किलो, लगभग 48 किलो। और चेहरे पर धूल लग जाए तो मेरे को दिक्कत हो जाती है, और शरीर के अंदर 48 किलो गंदगी लिए घूम रहा हूं। 48 किलो मायने रखता है। पर थोड़ी बहुत तो आप सभी के हो, किसी के 2 किलो तो किसी को 10 किलो। इस 500 करोड़ के देह की हम कदर नहीं कर रहे, क्योंकि ये हमें फ्री में मिला है। हमें इस शरीर का सम्मान करना सीखना होगा। रिस्पेक्ट योर बॉडी। और हमें इस चीज को समझना होगा कि देह में आसक्ति तो नहीं रखनी है, नो डाउट, देह से अनासक्त तो रहना है, पर अनासक्त रहते हुए इस देह का ख्याल रखना है। इस बात को हमें समझना होगा। देह में आसक्ति नहीं रखनी है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इस देह का ख्याल ही नहीं रखना है, इस देह की बेकदरी करनी है, इस देह में जो मर्जी जब मर्जी डाले जाना है, इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं। एक अंकित भाई की चाय जब होगी ना, तो ये आपको कागज पर प्रश्न लिखकर देंगे, आप ले लेना। 6:15 बजे फिर आप प्रश्न रीड करते जाना और मैं आंसर दे जाऊंगा। ऐसे खड़े होकर बोलते हैं ना, सबको प्रश्न सुनता नहीं। आप यहाँ पर बोलोगे तो सबको प्रश्न सुनेगा। तो जब चाय का ब्रेक होगा तो आपके जो भी प्रश्न होंगे एक कागज पर अंकित भाई जी को लिखकर दे देना। शाम को 6 से 7 उसका आंसर देगा। अंकित भाई जी क्वेश्चन पूछते जाएंगे आपके, में आंसर। तो अब प्रकृति का नियम क्या कहता है कि इस शरीर की सर्विस
कैसे हो? हर गाड़ी सर्विस मांगती है, तो इस शरीर की सर्विस कैसे हो? प्रकृति का नियम ये कहता है कि ये शरीर को 8 घंटे भोजन खिलाओ, 24 घंटे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 8 घंटे भोजन खिलाओ, 8 घंटे इस शरीर को भोजन पचाने के लिए दो और 8 घंटे इस शरीर को फ्री करो। उन 8 घंटों में शरीर ना तो भोजन खा रहा हो और ना ही भोजन पचा रहा, ये शरीर उस वक्त फ्री होना चाहिए। और उन 8 घंटों के दौरान यह शरीर अपनी सर्विस खुद करे। इस गाड़ी का मैकेनिक, इस शरीर रूपी गाड़ी का मैकेनिक ये शरीर खुद है। इस शरीर का डॉक्टर ये शरीर खुद है। क्योंकि अगर कार की सर्विस ना करवाएं तो कार रीजनरेट होने लगती है, कार खराब होने लगती है, तरह तरह की उसमें से आवाजें आने लगती हैं, टायर फटने लगता है। इसी तरह से बॉडी की सर्विस भी नहीं करवाएंगे तो बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी और इसकी सर्विस करवाने के लिए किसी मैकेनिक के पास जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये शरीर कहता है कि मुझे भोजन खाने और पचाने की क्रिया से फ्री करो, मैं अपनी सर्विस खुद करूंगा। इस संसार की 84 लाख योनियां इसी फार्मूले पर चलती हैं। इस संसार की 84 लाख योनियों को कभी भी कोई रोग अगर हो जाता है, पहली बात तो होता ही नहीं है, अगर हो जाए बाई चांस तो वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो खाना खाना छोड़ देते। वो खाना खाना छोड़ देते हैं और जैसे ही वो खाना खाना छोड़ते हैं, जैसे ही शरीर भोजन खाने की और भोजन पचाने की प्रक्रिया से फ्री हो जाता है, तो इस शरीर का सेल्फ हीलिंग मोड एक्टिवेट हो जाता है। यह शरीर अपना डॉक्टर खुद ही बन जाता है, यह शरीर अपना मैकेनिक खुद ही बन जाता है। यह शरीर जब भोजन पचाने की प्रक्रिया से फ्री हो जाता है, तब यह शरीर इस शरीर के अंदर उपस्थित विष को, जहर को पचाने लगता है। यह शरीर हर वक्त कुछ ना कुछ पचा रहा है, या तो आपका भोजन और या फिर आपके शरीर के अंदर उपस्थित जहर। लेकिन हमने इसको भोजन पचाने में इतना बिजी कर दिया है कि इसको, इस शरीर को शरीर के अंदर उपस्थित विष को पचाने का समय भी नहीं मिल रहा है। तो इस शरीर को समय दो कि ये शरीर अपने अंदर उपस्थित जहर को पचा सके। जैसे कार की सर्विस के लिए, अब कार की सर्विस करानी है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कार चलती भी रहे, कार भी चलती रहे और सर्विस भी होती रहे, दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। हम कार भी चलाते रहे, ड्राइविंग भी करते रहे और कार की सर्विस भी होती रहे, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। आपको कार चलानी बंद करनी होगी और सब कुछ बंद करके मैकेनिक के पास छोड़कर आना, तब होगी सब। इस देह रूपी कार को चलाना बंद करने का मतलब नहीं कि चलना बंद कर दिया या उठना बैठना बंद कर दिया। शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को हमने बिजी नहीं करा। किडनी, लीवर, हार्ट, ये सारे के सारे भोजन पचाने में बिजी ना रहे, इसको फ्री करना हो। जैसे सड़क की मेंटेनेंस होती है, अब एक सड़क की मेंटेनेंस कर रही है, सड़क की मेंटेनेंस करनी है हमने, तो क्या ऐसा संभव है कि सड़क के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है और साथ साथ सड़क की मेंटेनेंस भी हो रही है? क्या ऐसा संभव? सड़क की मेंटेनेंस करने के लिए सड़क पर चल रहे ट्रैफिक को रोकना होगा, तो उसके ऊपर हो रहा आवागमन बंद करना होगा, फिर जाकर सड़क की सर्विस होगी।
मेंटेनेंस हो। ये जो भोजन है ये शरीर का ट्रैफिक। हम जो सुबह से रात तक भोजन डाल रहे हैं मतलब शरीर के अंदर ट्रैफिक चल रहा है भोजन। पानी भी उस ट्रैफिक का हिस्सा होता है। नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ डाले जा रहे हैं। हमें उस ट्रैफिक को रोकना होगा। ये जो हमारे पूर्वजों ने अलग अलग तरह के धार्मिक उत्सव पर, धार्मिक त्योहारों पर उपवास की जो प्रथा शुरू की, उपवास, ये जानबूझकर उपवास को हमारे पूर्वजों ने विभिन्न तरह के धार्मिक उत्सवों के साथ जोड़ दिया। नवरात्रे है तो उपवास करो जी, एकादशी है तो उपवास करो जी। कभी इसका रीजन सोचा है भी नवरात्रे आ गए तो उपवास क्यों करना? इसको नवरात्रों का उपवास से क्या लेना है? एकादशी आ गई तो उसका उपवास से क्या लेना है? क्यों करें उपवास? ये हमारे पूर्वजों ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि इसी बहाने से इस शरीर की सर्विस हो, इस शरीर की मेंटेनेंस हो। वो उपवास के महत्व को जानते थे, समझते थे। और जब उपवास को किसी धार्मिक उत्सव के साथ जोड़ दिया जाता है तो हमारे अंदर दृढ़ता आ जाती है कि भाई अब तो किसी भी कीमत पर उपवास करेगी करेगी। उपवास नहीं टूटने देंगे। एकादशी का व्रत है तो उपवास नहीं टूटने देगी। करवा चौथ का व्रत है तो मर मिटेंगे पर उपवास नहीं टूटेगा। पूरे जीवन में कभी भी किसी भी माता का करवा चौथ का व्रत कभी भी नहीं टूटा। सोचो कितनी दृढ़ता है। करवा चौथ के साथ जानबूझकर व्रत को जोड़ दिया गया। एक्चुअली में करवा चौथ पर व्रत रखने से आपकी युगल की उम्र नहीं बढ़ती, आपकी खुद की उम्र बढ़ती है। आप अपना खुद का भला कर रहे हो व्रत रख के। और ये उपवास ही एक ऐसा जादू है जिस जादू का प्रयोग बाकी 84 लाख योनियां तो कर रही हैं, मानव नहीं कर रहा। प्रकृति के द्वारा इस देह को एक वरदान दिया गया। प्रकृति के द्वारा इस देह को एक वरदान दिया गया है। और ये वरदान ये है कि जब भी बीमार पड़ जाओ, जब भी बीमार पड़ जाओ तो बस खाना खाना छोड़ देना, इस शरीर को भोजन पचाने की प्रक्रिया से फ्री कर देना। ये शरीर अपना डॉक्टर बन के खुद ही सारे रोग ठीक कर ले। ये वरदान है सभी 84 लाख योगियों को। और बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही खेद की बात है कि प्रकृति के द्वारा दिए गए इस वरदान का सदुपयोग बाकी सभी 84 लाख योनियां कर रही हैं, केवल मानव योगी ही नहीं। सभी 84 लाख योनियां इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हैं। आज का इंसान इस खोज में है कि मैं ऐसा क्या खाऊं कि ठीक हो जाऊं। कोई ऐसी जादू की पुड़िया, कोई ऐसा चूर्ण, कोई ऐसा घोल मिल जाए, कोई सब घोल मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं ऐसा क्या खाऊं कि ठीक हो जाऊं। आज का इंसान इस खोज में। और हम तरह तरह की चीजें खाते हैं। अच्छा ये खाने से क्या होगा, ठीक हो जाए, ये खाने से हो जाए, ये खाने से हो जाए। तरह तरह की चीजें हमने ट्राई कर ली। सभी ने बहुत कुछ ट्राई किया होगा। कभी ये खा ले, कभी वो खा ले, कभी ऐसे खा ले। बहुत सारी सफाई सुनी होगी, ये खाकर देखो, वो खाकर देखो, ये पीकर देखो, सब कुछ कर लिया। स्वास्थ्य मिला नहीं। अब एक चीज और ट्राई करके अब कुछ ना खा कर देखो और देखो कि स्वास्थ्य मिलता है कि नहीं। हमने खा खा कर स्वास्थ्य प्राप्त करने की बड़ी कोशिशें कर ली। खा खा कर बहुत कोशिशें कर ली, आज तक कोशिशें सफल नहीं हुई। अब एक कोशिश, एक आखिरी कोशिश और करो। कुछ ना खाकर देखो और फिर देखो कि स्वास्थ्य प्राप्त
होता है। एक्चुअली में आपको स्वास्थ्य कुछ खाने से प्राप्त नहीं होगा, कुछ ना खाने से प्राप्त होगा। आजमा कर देखो इस बात को। बहुत ही पावरफुल विधि है रोगों को मुक्त करने की, इंटरमिटेंट फास्टिंग। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी कहते हैं कि अगर कोई मेरे पास कोई आलसी व्यक्ति आकर पूछे कि डॉक्टर साहब बस मुझे कोई ऐसी चीज बताओ कि मुझे कुछ करना भी ना पड़े और मैं ठीक भी हो जाऊं। सपोज एक कल्पना करो, इस संसार का एक सबसे आलसी व्यक्ति है, सबसे ज्यादा आलसी। वो ये कहता है कि कुछ ऐसा बताओ कि मुझे कुछ भी ना करना पड़े और मैं ठीक हो जाऊं। तो डॉक्टर विश्वरूप राय कहते हैं बस तू कुछ भी ना खाने में कुछ भी नहीं करना, ना कुछ खाना, ना बनाना, ना धोना, ना करना, कुछ भी। आप कुछ भी ना खाओ, आप ठीक हो जाओ। आजमा कर देखो। मैंने किसी इंटरमीडिएट फास्टिंग से 48 किलो फैट सेल्स बर्न कर दिए। विनय जी ने 40 किलो बर्न कर दिए। एक शख्स ने 100 किलो बर्न की, 156 किलो से 56 पे आ गया। उसका भी अनुभव मैं व्हाट्सएप ग्रुप में 2 महीने पहले डाला। 100 किलो। इसी फास्टिंग के दम पर कैंसर सेल्स बर्न आउट कर देते हैं कैंसर पेशेंट्स, कैंसर ठीक हो जाता है। अगर फैट सेल्स बर्न हो सकती है तो कैंसर सेल्स भी बर्न हो सकती है। मैंने पिछले 3-4 महीनों में बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस डाले हैं कि इन्होंने इंटरमीडिएट फास्टिंग और अनीमा के दम पर कैंसर ठीक कर दिया। यकीन करना बड़ा मुश्किल है, आपको शायद ना आ रहा, मुझे भी नहीं आता, पर यह सच्चाई है। स्वस्थ होना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। बीमार होना बड़ा मुश्किल है। ये जो सुबह से रात तक हम शुरू होते हैं, चाय, परांठे, गुलाब जामुन, डोसे, पकोड़े, समोसे, पाव भाजी, कचौरी, ये सब हम कितनी मेहनत कर रहे हैं खुद को बीमार करने के लिए। ये सारी की सारी मेहनत हम सुबह से रात तक कर रहे हैं इसलिए खुद को बीमार करने के लिए। तो खुद को बीमार करना मुश्किल है, स्वस्थ करना आसान है। स्वस्थ करने को कुछ करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना, बैठ जाओ, कुछ खाना ही, कुछ बनाना ही। बीमार होना मुश्किल है, बीमार होने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। एक बात कहूंगा, बुरा मत मानना, कुछ बुरा लगे तो माफ कर देना, लेकिन एक कड़वी बात कहूंगा, हम लोगों ने बाहर का खाना तो छोड़ दिया है पर जीभ का चटकोरापन नहीं छोड़ा है। ये कड़वी बात है, मैं आज बोल रहा हूं सभी के साथ। हम जो समोसे, जो पकोड़े, जो जलेबियां, जो गुलाब जामुन बाहर खाते थे, वो आप खुद सेंटर पर बना कर खा रहे हैं। हमने बाहर का खाना छोड़ा है दोस्तों, जीभ का चटकोरापन अभी तक नहीं छोड़ा है। ये एक कड़वा सत्य है। स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं और ये 2.5 इंच की जीभ अभी हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो जीभ पर संपूर्ण नियंत्रण पाए बिना हम स्वराज्य अधिकारी खुद को कैसे कह सकते हैं, मुझे ये बता। हमें पता है कि इस जलेबी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वी नो इट, सबको पता है, फिर भी खा रहे हैं। मतलब हम जीभ के गुलाम। और आप स्वराज्य अधिकारी स्थिति से कितने दूर आप खुद देखो। अब हमें पुरुषार्थ करना है इस जीव को अपना गुलाम बनाने का। हमारा विवेक अगर कह रहा है ये गुलाब जामुन अगर मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है तो नहीं खाना। हमारे सेंटर पर अब एक सेपरेट व्यवस्था की गई है। जो एनडीएस फॉलो करते हैं उनके लिए भोग में, ब्रह्मा भोजन में फ्रूट दिए जाते हैं उनको, और जो एनडीएस फॉलो नहीं करते उनके लिए बनते हैं अभी गुलाब।
लेकिन हमारे लिए एक सेपरेट व्यवस्था हो गई। अब तो हम बहुत सारे लोग हो गए हैं। 6 महीने पहले मैं अकेला था हमारे सेंटर पर, अकेला। और जब भोग लगता था, जलेबियां एक तरफ पड़ी होती थी और एक केला एक तरफ पड़ा होता था। ये एक केला विशाल भाई के लिए और ये जलेबियां पूरी क्लास की। मुझे भी भोग मिलता था, केला मिलता था। ब्रह्मा भोजन बनता था तो 2 केले हो जाते। मैंने अपने सेंटर पर कह दिया, दीदी जी जब भोग बनाओ, ब्रह्मा भोजन बनाओ, मेरे लिए एक फ्रूट साथ में रख दिया करो, मुझे वो दिया। एक और कड़वी बात कह देता हूं, ब्राह्मण 2 बातों का मिसयूज करते हैं। एक तो ड्रामा शब्द है, तो सबको पता। कभी भी अपनी गलती से पल्ला झाड़ना ना, ड्रामा। बड़ा अच्छा शब्द मिल गया। सचिन भाई जी कहते हैं ड्रामा शब्द का उपयोग करने का अधिकार उसे है जो संपूर्ण आत्मअभिमानी अवस्था में टिका हो। वो ड्रामा शब्द का उपयोग करे, अदरवाइज आपको ड्रामा शब्द का उपयोग करने का अधिकार नहीं। ये सचिन भाई जी ने अपनी क्लास में बोला। और दूसरा मिसयूज क्या करती है, ब्रह्मा भोजन के नाम पर कभी भी कुछ भी खा ले। ब्रह्मा भोजन है, अच्छा जी अब ये तो हम खा ही सकते हैं। अच्छा बाबा को भोग लगाकर जलेबियां हैं, तो ये तो 10 जलेबियां खा लो, 4 गुलाब जामुन खा लो, ये तो ब्रह्मा भोजन है, ये तो भोग लगाकर खाया। ब्रह्मा भोजन शब्द की आड़ में हम अपनी जीभ को बेलगाम करते हैं। अगर आप 2 फ्रूट्स को भी भोग लगा दोगे तो वो भी तो ब्रह्मा भोजन है। जूस को भी भोग लगा सकते हो आप, वो भी तो ब्रह्मा भोजन है। अगर आप वाकई में ठान लो कि मुझे ऐसी कोई तली हुई चीजें नहीं खानी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको। और एक टास्क दे रहा हूं आज मैं आप सभी को, सुबह अमृत वेला करना। आप सभी अमृत वेला बाबा से एक क्वेश्चन पूछना और उसका उत्तर मुझे बताना बाबा ने क्या दिया। कल पूछूंगा मैं आपसे कि बाबा ने क्या उत्तर दिया। बाबा से कल सुबह अमृत वेला आपने एक प्रश्न पूछना है। वो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर पूछ के आना। बाबा से पूछना, बाबा भोग में और ब्रह्मा भोजन में मैं जब कभी भी समोसे, पकौड़े, जलेबी, गुलाब जामुन खाऊं तो उससे शरीर पर होने वाले दुष्परिणामों से क्या आप मुझे बचा लोगे? बस यस और नो पूछ के। अगर जलेबियां बने भोग में तो जलेबियों से जो शरीर को नुकसान होता है, बाबा ये तो आपको भोग लगाकर बनाया जा रहा है, तो क्या आप इससे मुझे बचा लोगे? यस और नो। ये एक टास्क है, अमृत वेला सभी करते हैं। पूछ के आना, उत्तर मुझे बता देना। मैं तो पूछ चुका हूं बाबा। तो जो भी भोग बनता है उसमें बाबा के शुद्ध वाइब्रेशंस होते हैं। वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो अच्छे होते हैं, जिसमें तो कोई दो राय नहीं। अब आपके सामने में 2 प्रकार के भोग रखा हूं, आप अपने विवेक से बताना कि कौन सा भोग आपके शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अच्छा है। 2 पहलू हैं, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अच्छा है। आपके पास भोग बनाने के लिए 1 घंटा है। 45 मिनट आपने बनाए गुलाब जामुन और 15 मिनट बाबा रूम में बैठकर आपने उसको चार्ज किया। 45 मिनट उसको बनाने में लगाए, 15 मिनट आपने उसको बाबा रूम में बैठकर चार्ज किया। एक भोग तो ये अपना 1 घंटा आपने ऐसे लगाया। एक दूसरा भोग, आपने 1 दर्जन केले लिए और पूरा 1 घंटा उसको बाबा रूम में बैठकर चार्ज किया। समझ गए मेरी? अब आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए
भोग आपके शारीरिक स्वास्थ्य और आपके मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए। जो कहते हैं कि पहले वाला भोग, भोग 1 45 मिनट गुलाब जामुन, 15 मिनट बाबा रूम में चाय, वो हाथ खड़ा। जो कहते हैं भोग 2 1 घंटा बाबा रूम में चाय, वो हाथ खड़ा करें। अब आप सभी राजयोगी हैं, आप सभी ने अपने विवेक से उत्तर दिया है, मैंने उत्तर नहीं दिया। आप सभी ने अपनी अंतरात्मा से पूछकर, अंतरात्मा से पूछना अर्थात विवेक से, और विवेक हमारा तैयार होता है ज्ञान योग से, अर्थात इनडायरेक्टली आपने बाबा से पूछा, बाबा के ज्ञान योग से हमारा विवेक तैयार हुआ, और उस विवेक से हमने अपने विवेक से यह प्रश्न पूछा और आपने उत्तर दिया, तो इनडायरेक्टली ये बाबा का उत्तर। और एक राजयोगी कभी भी अपने विवेक का खून नहीं करता। तो आज के बाद इसी विवेक का सदुपयोग करना है हमें। हमें मालूम है कि कौन सा भोग दोनों के लिए अच्छा। आपने भोग 2 को 1 घंटा चार्ज किया है तो डेफिनेटली वो ज्यादा पावरफुल होगा 1 घंटा, और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 1 घंटा चार्ज किया आपने। पहले वाले को 15 मिनट कर रहे हैं, आपके पास 1 घंटा है। अब आप देख लो उस 1 घंटे का आपने कैसे यूटिलाइजेशन किया। तो ब्रह्मा भोजन में बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि जो कुक्ड फूड होगा वही ब्रह्मा भोजन होगा, ये कहीं भी नहीं लिखा, ये कहीं भी नहीं। और मैं भोजन के ऊपर और उपवास के ऊपर जो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं वो मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूं। ये अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, अव्यक्त मुरली 22/12/1983 के। और इसमें बाबा ने कहा है, ताजा फल खाते रहो तो कभी भी किसी भी प्रकार की कमजोरी या व्याधि आ नहीं सकती है। सब ताजा खाओ, जला करके, भून करके नहीं खाओ, रूप बदलकर नहीं खाओ। आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हो अव्यक्त मुरलियों की बुक में से 22 दिसंबर 1983। ये अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। ताजा फल खाते रहो तो कभी भी किसी भी प्रकार की कमजोरी या व्याधि आ नहीं सकती। सब ताजा खाओ, जला करके, भून करके नहीं खाओ, रूप बदलकर नहीं खाओ। अब मैं आपको अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य दिखाता हूं उपवास के ऊपर। ये महावाक्य है 3 जनवरी 83। इसमें बाबा कह रहे हैं, खान पान छोड़ा या बीमारी को छोड़ा। ध्यान से नोट करें, खान पान छोड़ा या बीमारी को छोड़ा। खान पान छोड़ना अर्थात कई बीमारियों से छूटना। पॉइंट टू बी नोटेड। खान पान छोड़ना अर्थात कई बीमारियों
से छूटना, मुक्त हो गए ना, और ही हेल्थ और वेल्थ दोनों मिल गई, इसलिए सुनाया कि पक्के व्यापारी हो। खान पान छोड़ने से हेल्थ मिलती है, अर्थात उपवास करने से हेल्थ मिलती है। ये अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 3 जनवरी 1983। तो अब हम मुद्दे पर आते हैं। 8 घंटे भोजन खाने के, दैट्स ऑल। अब हमें अपनी ईटिंग विंडो डिसाइड करनी है। डिसाइड योर ईटिंग विंडो। एनटीए संस्था के द्वारा रिकमेंडेड है, जो बेस्ट टाइम है ईटिंग विंडो का, दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे, ये बेस्ट टाइम है। अपनी सुविधा अनुसार इसको 11 से 7 भी कर सकते हो, 10 से 6 भी कर सकते हैं। और अगर स्टार्टिंग के अंदर आपको 8 घंटे बहुत कम लग रहे हैं, तो शुरुआत 9 घंटे की ईटिंग विंडो से कर सकते हो, 10 घंटे की ईटिंग विंडो से कर सकते हो। 12 से 8 की बजाय 11 से 8 कर सकते हो, 10 से 8 कर सकते हो। मैंने ईटिंग विंडो 3 घंटे की कर दी, 3 घंटे ही खाता था। और बाबा के जो महावाक्य हैं, खान पान छोड़ना अर्थात बीमारियों से छूटना, सच में ये सिद्ध हो गए। 200 दिन तक मैंने 21 घंटे का खान पान छोड़ा, सारी बीमारियों ने विदाई ले लिया। 200 दिन में सब कुछ ठीक। दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर जो नहीं कर पाए, वो 200 दिनों में सिर्फ 21 घंटे की उपवास में कर दिया। मुझसे कोई शख्स अगर 4 साल बाद 5 साल बाद मिल रहा है, तो मेरे सामने से गुजर जाता है, मुझे पहचान भी नहीं पाता। मधुबन में मैं गया, वहां पांडव भवन में गोपी भाई थे, मुझे पहचान नहीं पाए, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि विशाल भाई है। फिर मैंने अपने नंबर से फोन मिलाया, फिर उनकी घंटी बजी, फिर विश्वास किया कि अच्छा हाँ ये विशाल भाई है। सब कुछ हुआ 200 दिनों में, किससे? सिर्फ इंटरमीडिएट फास्टिंग से। और इंटरमीडिएट फास्टिंग के दौरान ये ध्यान रखना होता है, एनीमा लेना कंपल्सरी होता है, नहीं तो फास्टिंग के नुकसान भी हो जाते हैं। ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत हो जाते हैं। कई बार चेहरा लटक सकता है, धुरियां पड़ सकती है, वीकनेस ज्यादा आ सकती है। तो जैसे ही हम इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू करें, वैसे ही एनीमा कंपल्सरी है। जैसे कि विनय भाई जी ने भी बताया था, फास्टिंग विदाउट एनीमा इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। और ये पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो इनको क्राइम्स की वैसे ही बहुत नॉलेज। फास्टिंग विदाउट एनीमा इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। तो जैसे ही 16 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू, वैसे ही एनीमा भी शुरू, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। 16 घंटे की फास्टिंग करती हो तो एक बार एनीमा, 18 की घंटे की तो 2 बार, 20 घंटे की तो 3 बार, 22 घंटे की तो 4 बार। जैसे जैसे फास्टिंग बढ़ती जाए, वैसे वैसे एनीमा का प्रयोग भी बढ़ता जाए। क्योंकि फास्टिंग के दौरान जब बॉडी का सेल्फ हीलिंग मोड एक्टिवेट होता है, बॉडी अपने शरीर के अंदर उपस्थित जहर को पचाने लगती है, तो वो जहर पचाकर वो बड़ी आंत में फेंकने लगती है। अब फास्टिंग के दौरान जहर को पचाकर इस शरीर में उस जहर को बड़ी आंत में तो फेंक दिया,
पर बड़ी आंत से बाहर नहीं निकला। उस बड़ी आंत से बाहर निकालने के लिए अनीमा करना होगा। अक्सर आप YouTube पर सुनते होंगे फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, फास्टिंग के ये नुकसान वो नुकसान, सारे नुकसान राइट है उनके। वो जो कुछ फास्टिंग के नुकसान बताते हैं सब कुछ सही बोलते हैं, लेकिन साथ में अनीमा कर लो तो एक भी नुकसान नहीं होता। ये मेरा अनुभव। अब हमने अपनी ईटिंग विंडो डिसाइड की। सपोज आपने 12 से 8 के बीच में ऐसा भोजन खाया जिसने आपका थोड़ा सा वेट बढ़ा दिया, थोड़ा सा बीपी बढ़ा दिया, थोड़ा सा शुगर बढ़ा दिया। उसके बाद जैसे ही आप 16 घंटे का उपवास रखेंगे तो उस 8 घंटे की ईटिंग विंडो के दौरान जितना भी बीपी, शुगर और वेट इंक्रीज हुआ वो सारा रिवर्स हो जाएगा। वो सारा रिवर्स। उस ईटिंग विंडो के अंदर अगर आपका 100 ग्राम वेट बढ़ गया था तो 16 घंटे की फास्टिंग में वो 100 ग्राम वेट रिवर्स। बीपी शुगर जो बढ़ गए थे वो 16 घंटे की फास्टिंग में रिवर्स हो जाएंगे। अब 16 घंटे की फास्टिंग के दौरान इसने उन रोगों को रिवर्स किया जो 8 घंटे की ईटिंग विंडो के अंदर शरीर में जन्मे। लेकिन हम तो पुराने रोगों को ठीक करना चाहते हैं। 2 महीने पहले वाले रोग, 2 साल पहले वाले रोग, 20 साल पहले वाले रोग, हम तो उन रोगों को ठीक करना चाहते हैं। अगर हमने पुराने रोगों को ठीक करना है तो 8 घंटे की ईटिंग विंडो के दौरान ऐसा भोजन लें जिससे कोई नया रोग ना जन्मे। उस 8 घंटे की ईटिंग विंडो के दौरान जो भोजन आप यहां खा रहे हैं उससे कोई भी नया रोग पैदा नहीं होगा। रॉ नेचुरल फूड प्रकृति के द्वारा दिया गया, उससे कोई भी नया रोग पैदा नहीं हुआ। अब इसके बाद जब 16 घंटे का उपवास रखोगे तो पिछली ईटिंग विंडो से तो कोई नया रोग हुआ ही, तो वो पुराने रोगों को भी रिवर्स करने लगेगा। 1 हफ्ता पहले वाले, 1 महीना पहले वाले, 1 साल पहले वाले रोगों को रिवर्स करेगा और सारे रोग ठीक हो जाएंगे। ये शरीर चुन चुन कर इस शरीर के अंदर रोगों को ढूंढेगा और ठीक करेगा। चुन चुन कर 10 रोग तो मेरे ठीक हो गए, 15 रोग विनय जी के ठीक हो गए, और ना जाने कितने सैकड़ों भाई बहनों के ऐसे रोग ठीक हुए सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग से। क्योंकि आज का इंसान को भरोसा खुद पर नहीं रहा है, शरीर पर नहीं रहा है, उसको डॉक्टरों पर ज्यादा भरोसा हो गया, उनके पास भागता है। इस शरीर पर भरोसा करो। संस्कृत में एक कहावत है, लंघनम परम औषधम। लंघनम परम औषधम अर्थात फास्टिंग इज द सुप्रीम मेडिसिन। फास्टिंग से बड़ी कोई दवाई नहीं है इस दुनिया में। फास्टिंग से बड़ी और कोई भी दवाई नहीं। फास्टिंग इज द सुप्रीम मेडिसिन। इस बात को आप नोट कर लें। फास्टिंग से हजारों लाखों कैंसर पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। और जो भाई बहन व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वो ऐसे एक्सपीरियंस सुन रहे होंगे, और जो नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, अंकित भाई को बोलो आपको ग्रुप में ऐड करें, आपको भी मिलने शुरू हो जाएंगे। जो और फास्टिंग में भी कौन सा उपवास बेस्ट है? निर्जला उपवास। फास्टिंग में भी निर्जला उपवास बेस्ट होता है, बिना पानी का।
जब मुझे ये पहली बार कहा गया था कि 16 घंटे आपको बिना पानी के रहना है, मैंने कहा असंभव, तो संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता ये। तो मैं पानी वाला तो ट्राई कर लूंगा, बिना पानी के तो मैं एक दिन भी नहीं कर सकता, मेरा ये रिस्पॉन्स। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि इस शरीर को पानी की आवश्यकता जो इतनी ज्यादा पड़ती है, दो कारणों से पड़ती है। एक तो कुक्ड फूड के कारण, जैसे ही किसी भोजन को पका देते हैं तो उसको पचाने के लिए पानी चाहिए होता है, और एक नमक के कारण, क्योंकि जितना नमक हम शरीर में डालते हैं वो सारा नमक शरीर बाहर निकालता है। नमक हमारा भोजन नहीं, उसको बाहर निकालने के लिए पानी चाहिए होता है। जैसे ही मैंने कुक्ड फूड और नमक बंद किया, मैं 16 घंटे का उपवास बड़ी सहजता से करने लगा, जिसको मैं कहता था इम्पॉसिबल, निर्जला उपवास 21-21 घंटे का करने लगा, 23-23 घंटे का करने लगा, 10 बार तो 50 घंटे का कर लिया, और बड़ी ही सहजता के साथ। प्यास ही नहीं लगती है, और थोड़ी बहुत अगर प्यास लगती भी है तो जब हम अनीमा लेते हैं, अनीमा के माध्यम से शरीर को जितने भी पानी की आवश्यकता होती है, आंतें उस पानी को सोख लेती है। जो थोड़ी बहुत लगती भी थी तो वो अनीमा के माध्यम से दूर हो जाती थी। तो निर्जला उपवास करने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। कुक्ड फूड और नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अनीमा का प्रयोग करेंगे तो निर्जला उपवास बहुत ही आराम से कर सकते हो। आपको उपवास लगेगा ही नहीं, प्यास ही नहीं लगेगी आपको। और एक टाइम पर तो मुझे लगता था ये असंभव, जबकि बहुत सहज। निर्जला उपवास बिना चाकू छुरी का आंतरिक ऑपरेशन है। जब हम निर्जला उपवास करते हैं तो शरीर के अंदर ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ये शरीर अपना डॉक्टर बनके ऑपरेशन शुरू कर देता है, और वो भी बिना चाकू छुरी के, बिना किसी काटा फाटी के, बिना कोई टाके लगाए ऑपरेशन चल रहा है उस वक्त आपको, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी दुनिया का बेस्ट डॉक्टर ये ऑपरेशन कर रहा है आपका। ये शरीर, इससे बढ़िया कोई डॉक्टर नहीं। इतनी बड़ी ताकत है निर्जला उपवास में। ये विनय जी ने सारे रोग निर्जला उपवास से तो ठीक किए हैं। नहीं तो कहां कहां हॉस्पिटल पे जाना पड़ता था इनको। तो इस निर्जला उपवास में सबसे बड़ी बाधा है ब्रेकफास्ट, जो 16 घंटे का निर्जला उपवास है। इसके अंदर सबसे बड़ा विघन है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट की हमें आवश्यकता क्यों है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। आप रात को हम भोजन खाते हैं, कैलोरीज गई शरीर में, वो कैलोरीज अभी कंज्यूम नहीं हुई, कैलोरीज शरीर में डालकर हम सो गए। रात को 8-9 बजे शरीर में कैलोरीज डाली, 10 बजे सो गए, तो वो कैलोरीज अभी खर्च नहीं हुई, वो कैलोरीज शरीर में ही है। तो रात को हमने कैलोरीज डाली, फिर सो गए। सोने से भी एनर्जी मिलती है, सोने से भी मिलती है एनर्जी, सोने से भी एनर्जी मिलती है। फिर सुबह अमृत वेला किया, अमृत वेला से भी एनर्जी मिलती है, उससे भी ले। मुरली सुनने से भी एनर्जी मिलती है, उससे भी ले। अब ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि अब 8 बजे ब्रेकफास्ट है? ये बताओ जरा। एनर्जी जमा किए जा रहे हो, जमा किए जा रहे हो, रात को कैलोरी जमा की, वो खर्च नहीं हुई, सोने से एनर्जी मिली, योग से एनर्जी मिली, मुरली सुनकर एनर्जी मिली। अब ऐसी कौन सी थकान आन पड़ी जो सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट? ऐसा कौन से पहाड़ तोड़ लिया, ऐसा कौन सा हार्ड वर्क कर लिया जो सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए? क्या कर लिया आखिर ऐसा?
हम लोग ब्रेकफास्ट भूख के कारण नहीं खा रहे हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट आदत के कारण खा रहे हैं। हमारे ब्रेन के अंदर फिट है सुबह 8 बजे की अच्छा आपको ब्रेकफास्ट खाना ही खाना है, भूख लगी हो या ना लगी हो, और भूख ना लगने पर खाना ही तो सभी बीमारियों का कारण है। ओवरईटिंग इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। आवश्यकता से अधिक भोजन खाना ही सभी बीमारियों का कारण है। आपके शरीर को जो मर्जी रोग है मुझे नहीं पता, पर उन सभी रोगों का कारण मैं बता रहा हूं, ओवर ईटिंग, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, और कोई कारण नहीं है। ओवर ईटिंग के कारण आपने ऐसा भोजन शरीर में डाला जो पचा नहीं, पचने के कारण सड़ा, सड़ने के कारण वो टॉक्सिन में परिवर्तित हुआ, वो टॉक्सिन अगर नसों में चले गए तो कोलेस्ट्रॉल, स्किन में आ गए तो सोराइसिस, घुटनों में चले गए तो ग्रीस खत्म हो गई, अलग अलग नाम देती हूं, कारण सबका ओवर ईटिंग। इस संसार की कोई भी और यूनिट ओवर ईटिंग नहीं करता। ये जो हम अमृत वेला करने के बाद चाय पीते हैं ना, मेरा प्रश्न है कि अमृत वेला परमात्मा नशे में ऐसी क्या कमी रह जाती है कि जो उसके बाद चाय रूपी नशे की भी आवश्यकता हमें आन पड़ती है। उस परमात्मा नशे में ऐसी क्या कमी रह गई कि अभी उसके बाद और नशा चाहिए, चाय रूपी नशा। मुरली सुनने से पहले, अमृत का प्याला पीने से पहले जहर का प्याला क्यों पीकर जाते हैं? मुरली सुनने जा रहे हैं तो अमृत का प्याला पीने जा रहे हैं, पर उससे पहले जहर का प्याला क्यों पीकर जाते हैं? सोच कर देखिए। अगर हमारे सामने कोई शराबी बैठा हो और उसकी काउंसलिंग करनी हो कि शराब छोड़नी है, तो 1 घंटे का लेक्चर दे देंगे, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, पुराना ढिमकाना पता नहीं क्या। अब वही काउंसलिंग खुद की करो बिठाकर, सेम जो एक शराबी की करोगे चाय छोड़ने के लिए, जो कुछ आप एक शराबी को कहोगे कि तुम्हें शराब ऐसे छोड़नी है, वही सब कुछ सामने फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करके खुद को बोलो कि तुम्हें चाय ऐसे छोड़नी, सेम वही बातें करो। चाय पीने वाला व्यक्ति कभी भी स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकता। चाय आपके पाचन तंत्र का भट्ठा बिठा देता है, अगर देसी भाषा में बोलूं तो पाचन तंत्र को बैडली डैमेज करता है, और अगर पाचन तंत्र ही डैमेज हो गया तो सारा शरीर डैमेज हो गया। हमें इस चाय का तो त्याग करना ही करना है, ब्रेकफास्ट भी छोड़ना है। ब्रेकफास्ट की हमें कोई आवश्यकता नहीं। आपको यहां पर कितने घंटे की फास्टिंग करवा रहे हैं? 7 बजे डिनर देंगे और सुबह 9 बजे ग्रीन जूस देंगे, तो आपकी फास्टिंग 14 घंटे की हो रही है। तो इसको 16 घंटे तक लेकर जाना है आपको। मिनिमम फास्टिंग होनी चाहिए 16 घंटे की। और ब्रेकफास्ट छोड़ने की एक विधि है। अगर आप ब्रेकफास्ट 8 बजे करते हो तो धीरे धीरे उसको 8:30 करो, 9 बजे करो, 9:30 करो, धीरे धीरे करके 10 बजे करो। ब्रेकफास्ट की क्वांटिटी कम करते जाओ। 2 परोठे खाते हो तो चलो एक बार 1 कर दो, आधे पे आ जाओ। परोठे छोड़कर चलो फल शुरू कर दो।
चलो धीरे धीरे हल्का करते जाओ, जूस पे आते जाओ। एक तो ब्रेकफास्ट छोड़ने की ये विधि, पर ये विधि उनके लिए है जिनकी विल पावर थोड़ी कमजोर है। दूसरी विधि, एक झटके में छोड़ दो, बात खत्म। भाई सुबह 11 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे तो मतलब सुबह 11 बजे करेंगे, और ब्रेकफास्ट छोड़ने से आप में से कोई भी मरने वाला नहीं, मेरे से लिखित में साइन करा, कुछ नहीं होने वाला किसी को। आप में से किसी की मृत्यु नहीं होगी ब्रेकफास्ट छोड़ने से, किसी की भी नहीं होगी। मेरे से लिखित में लिखवा लो, अभी लिखवा लो, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। ब्रेकफास्ट छोड़ने से कोई भी नहीं मरने वाला, कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इतना होगा, क्रेविंग्स आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगी, उसको आप अपनी विल पावर से कंट्रोल करें। और मास्टर सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकता, हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं, तो क्रेविंग्स को नहीं कंट्रोल कर सकते। शरीर के अंदर थोड़ी तड़पन पैदा होगी, शिथिल पड़ने लगेगा, स्टार्टिंग डेज में वीकनेस जैसी अर्ली डिटॉक्स सिम्टम्स भी आ सकते हैं, आते हैं। क्या दिखावा लेंगे आप, आते हैं। अनीमा करो ज्यादा से ज्यादा। आपको अगर 8 बजे ब्रेकफास्ट की क्रेविंग हो तो 8 बजे जाकर अनीमा कर लेना, 2 बार ब्रेकफास्ट की क्रेविंग उसी वक्त समाप्त। उसी वक्त आपका ब्रेकफास्ट करने का दिल ही नहीं करेगा, आप उसी वक्त अनीमा करो। ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला, मैंने तो इसी दम पर छोड़ा था, एक विल पावर के दम पर और एक अनीमा के दम पर, बस टूट गया ब्रेकफास्ट। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, कम खाने से कभी कोई नहीं मरता, ज्यादा खाने से मरते हैं लोग। ये हॉस्पिटल्स के अंदर जितने भी पेशेंट हैं, उसमें से एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है ये कम खाता था इसलिए एडमिट हुआ है। सारे पेशेंट इसलिए कि ये ज्यादा खाता था, गलत खाता, सारे पेशेंट इसी वजह से। एक भी पेशेंट ऐसा नहीं कि जो कम खाता था इस वजह से एडमिट हुआ। मेरा एक बार चिंतन चला, हमारे घर के थोड़ा सा दूर कुछ क्वार्टर्स हैं, वहां पर थोड़े गरीब लोग रहते हैं। ऐसे गरीब लोग जैसे रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, या कहीं पर किसी के घर पर काम करने वाले। तो मैंने उस तरफ से गुजर रहा था तो मेरी उन लोगों पर नजर पड़ी। मैंने देखा वो सारे फिट थे, उनमें से किसी का भी पेट नहीं निकला हुआ था। आप नोटिस करना, हमारे घर पर, हमारे सेंटर पर जो भी काम वाले या काम वालियां जो भी आती हैं, उनमें से किसी का भी पेट नहीं निकला होगा। मधुबन में भी नोटिस करना आप चाहे, उनका पेट अंदर होता है हमेशा। और एक चीज और नोटिस करना, उनके घुटने नहीं खराब होते, उनको कभी अटैक नहीं आते, उनके कभी स्टंट नहीं डलते, उनके कभी डायलिसिस नहीं होती। ये मैं गरीब लोगों की बात कर रहा हूं, कभी भी सुनने को नहीं मिलता। ये सारी बीमारियां अमीरों की, और अमीरी के कारण वो ओवर ईटिंग करते हैं। गरीबों के पास ओवर ईटिंग करने के लिए पैसे ही नहीं है। और आज के जमाने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गरीबी एक वरदान है और अमीरी एक अभिशाप। ये किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, जॉइंट प्रॉब्लम, स्टंट, कैंसर, ये सारे अमीरों के रोग हैं। गरीबों को नहीं मैंने देखा कैंसर होते हुए, क्योंकि उनकी गरीबी ही उनसे फास्टिंग करवा देती है, और इसी बहाने वो स्वस्थ रहते हैं। गरीबों के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा सके। हम तो हर साल 15-20 हजार बढ़ती है हेल्थ इंश्योरेंस करवाने की। मैं उनको देखा, मैंने बड़े रिस्क पर जिंदगी जीते, कभी कुछ हो गया तो, पर कभी कुछ होता ही नहीं उनको। जैसे हमारे स्लोगन है ना, कम सोचो, धीरे सोचो, मीठा सोचो, या सात्विक सोचो। फिर इसके आगे कम बोलो, धीरे बोलो, सात्विक बोलो। और इसके भी आगे एक स्लोगन दे रहा हूं, कम खाओ, धीरे खाओ, सात्विक।
स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा फार्मूला है कम खाना। आप जितना कम खाओगे उतने स्वस्थ रहोगे। आज के जमाने में रोगों का कारण क्या है? रोगों का कारण है भोजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्वालिटी बहुत कम। उल्टा कर दो, क्वालिटी को बढ़ा दो और क्वांटिटी बहुत कम कर दो। आपको स्वस्थ रहने के लिए भोजन की क्वांटिटी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, भोजन की क्वालिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्वांटिटी को कम करो और क्वालिटी को बढ़ाओ। ये जो हम परोठे, अनाज और ये जो जितने भी तरह के मैदे के प्रोडक्ट खा रहे हैं, ये दी मोस्ट पुअर क्वालिटी है। इससे ज्यादा पुअर क्वालिटी नहीं हो सकती। और इसकी कितना बल्क में खा रहे हैं, क्वालिटी इसकी बिल्कुल डिग्रेड है। सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी होती है जो आज सचिन भाई जी ने भी बताई, फल। हमारा शरीर फलों को खाने के लिए डाइजेस्ट हुआ है और इसका सीधा संबंध हमारी ऐशरीली अवस्था के साथ है। राजयोग का डायरेक्ट संबंध है उपवास के साथ और कर्म योग का डायरेक्ट संबंध है हमारे भोजन के साथ। सिर्फ प्याज लहसुन छोड़ने से बात नहीं बनेगी। तली हुई चीजें, मसालों वाली चीजें, ये सब कुछ भी छोड़ना पड़ेगा। ये भी उत्तेजना पैदा करते हैं। सचिन भाई जी ने अपनी 108 दिन की पुरानी यात्रा की भट्टी में कहा था, जीव के स्वाद को जीतना काम विकार को जीतने से भी ज्यादा मुश्किल है। मैं सचिन भाई जी का नाम बार बार ले रहा हूं क्योंकि मैं उन्हीं से इंस्पायर होकर इस लाइफस्टाइल में आया। मेरा इस लाइफस्टाइल में यकीन नहीं था। एनडीएस कैंप में जाने के बावजूद भी मेरा यकीन नहीं था, लेकिन सचिन भाई जी के प्रति मेरी बहुत भावना थी। उनकी मैं बहुत क्लासेस सुना करता था। तो मेरा ये चिंतन चलता था कि सचिन भाई जी जैसी महान योगी आत्मा अगर इस लाइफस्टाइल को फॉलो कर रही है तो ये लाइफस्टाइल गलत नहीं है। और सचिन भाई जी ने पांडव भवन ज्ञान सरोवर की कितनी आत्माओं को इस लाइफस्टाइल में शामिल कर लिया। कितने भाई बहनों ने अब फ्रूटेरियन लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया। दूध को छोड़ चुके हैं, अनाज को छोड़ चुके हैं। दूध के ऊपर कल बात करेंगे। आप कभी भी YouTube पर सर्च कीजिएगा, सर्च इंटरमीडिएट फास्टिंग ऑन YouTube, ये लिखिएगा। हजारों लाखों वीडियोस आपको दिखेंगे, उनको सुनिएगा, बहुत इंस्पायर करेंगे आप। डन? तो कौन कौन करेगा इंटरमीडिएट फास्टिंग आज के बाद? प्लीज रेज योर हैंड्स। वेरी नाइस। इस लाइफस्टाइल को हमने अडॉप्ट करना है, हमने अपना लाइफस्टाइल बदलना है, हमने अपने आप को नियमों के अंदर बांध लेना है। संयम और नियम एक ब्राह्मण के श्रृंगार है। संयम और नियम, संयम का पालन करना है हमेशा। किसी भी खाद्य पदार्थ को देखकर जीभ फिसलनी नहीं चाहिए और नियमों में रहना है। ये मेरा समय है तो खाऊंगा, नहीं है तो नहीं खाऊंगा। अगर जब मेरा फास्टिंग का समय होता था और जब मैं सेंटर जाता था और अगर दीदी ने मेरे हाथ में केला रख दिया, मैं ले लेता था, मैं खाता नहीं था, बैग में डाला, वापिस आ गया। जब टाइम होगा खाऊंगा तो कभी। कितना पक्का था मैं। नियम है कि मैं अपनी ईटिंग विंडो के दौरान ही खाऊंगा, चाहे मेरे हाथ में भोग रख दिया गया हो, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं। खाऊंगा तो अपनी ईटिंग विंडो में। अभी मेरी फास्टिंग विंडो चल रही है तो इस वक्त तो मैं नहीं हूं। कोई मुझे कहता था कि एक बार खाने से क्या होता है, तो बहुत कुछ होता है। ये एक एक बार करके तो फिसलता है आदमी। जब कोई शराबी शराब शुरू करता है ना, वो ये सोचकर नहीं करता कि सारी जिंदगी पीऊं। हर शराबी शराब शुरू करता है ये सोचकर चलो एक बार पी लेते हैं, चलो एक बार हो, चलो एक बार हो, उसके बाद वो सारी जिंदगी का शराब। ये एक बार का ही सबसे खराब करता। मैं एक बार भी नहीं तोड़ता। मैं अपना संस्कार नहीं तोड़ूंगा। जब मेरा समय होगा तब खाऊंगा, अदरवाइज नहीं। संयम और नियम हमारे श्रृंगार हैं। तो चाय रेडी दीजिए।
तो अभी हम 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे, चाय पियेंगे, आपके जो भी प्रेशर हो इसमें डालने का आपको देना है।